के लिए प्रोमो देखा, बहुत ही अच्छा प्रोमो है। आप बताइए कैसा लगा इस शो से जुड़ी? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जब पहली बार ही प्रतीक जो इसके प्रोड्यूसर हैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे कहानी समझाई थी और ये कैरेक्टर बताया था, तो मैं उन्हें ना नहीं कह पाई क्योंकि इतना खूबसूरत है ये कैरेक्टर। और मैं हाँ कह दिया और मुझे लगता है मैंने अच्छा किया कि हाँ कह दिया, क्योंकि मैं इसकी पार्ट बन गई एंड आई रियली हैड अ गुड टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा यास्मीन प्ले करके। वो किसी का अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए, क्या किरदार है, किस तरह के किरदार में आप नजर आएंगे? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि माँ का किरदार हमेशा सेम ही होता है, क्योंकि माँ जो होती है वो रिलीजन में बटी नहीं होती। तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, माँ तो माँ है। चाहे उसका नाम यास्मीन हो तो फिर सरला हो या बंगाली लावनी हो, वो रहती है एक ही जैसी है। हाँ, ज़रूर उसके कैरेक्टराइजेशन में हल्का हल्का फ़र्क रहता है। तो जहाँ मैंने पहले जो कैरेक्टर्स किए वो थोड़े हाइपर थे, थोड़े जल्दी बोलते थे। यास्मीन थोड़ी संभली हुई, थोड़ी सबड्यूड है, लेकिन फिर भी उसका प्यार उतना ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, उसकी झोली अब थोड़ी बड़ी हो गई है, उसने अपनी नूर के साथ साथ अजान और शायरा को भी उसमें संभाल लिया है। लेकिन वो सिमिलर चीज़ बहू बेगम की भी है। मतलब उन्होंने अगर अजान को इतना प्यार किया तो वो नूर को भी उतना ही प्यार करती है और शायरा को भी बाद में वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती है। तो बहुत सारा प्यार है शो में। और जितने भी लोग घात लगा के बैठे हैं, जो नेगेटिव्स होते हैं हमारे शोज़ के, तो उनको थोड़ा हार्ड टाइम मिलेगा, बिकॉज इतना प्यार जब होता है और दोस्ती होती है, क्योंकि बहू बेगम और यास्मीन भी बचपन के दोस्त हैं और वैसे ही अजान और नूर हैं, तो कैसे दोस्ती, निकाह और मोहब्बत आपस में कई बार उलझ जाती है और फिर उसकी उलझन की गांठें दूर करने के लिए किस तरीके से कहानी अपने आप को एक एक पन्ना खोलेगी, वही कहानी है वो। ओके मैम, इसी के साथ में दो शो मैनेज करना कितना मुश्किल, कितना टफ हो जाता है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं तो मतलब कुमकुम तो अब करती नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा बच्चा हो गया है। अब बड़े बच्चे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ कभी कभी 6-7 महीने में मैं क्या कहते हैं, प्रज्ञा को कुछ सीन एक करने चली जाती हूँ। सो आई बेसिकली डोंट शूट फॉर कुमकुम। कुंडली अगेन वो 2 साल का बच्चा हो गया, वो चलना वलना उसको आ गया है, तो मैं उनके साथ 7-8 दिन से ऊपर काम नहीं करती हूँ। तो ये शो जब आया तो मैंने हाँ इसलिए कह दिया क्योंकि आई कैन मैनेज। और टीवी मैं थोड़ा सा कम डेज ही करती हूँ ताकि अपनी फिल्मों पे कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। मेरी 2 फिल्में आ भी रही हैं। हाँ, मैंने इस शो के लिए, मतलब क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टीवी मेरे दिल के बहुत करीब है और टीवी के लिए बहुत प्रोफेशनलिज्म चाहिए। मैंने अपनी एक फिल्म भी छोड़ दी आयुष्मान के साथ, बिकॉज हम लोग सेम टाइम पे आउटडोर जा रहे थे। सो इट्स नॉट अ बिग डील, बट टीवी इज़ समथिंग वेरी डियर टू मी। क्योंकि फिल्म का नाम नहीं बताऊंगी, ऑल्दो इट्स अ बिग फिल्म, बट आई डोंट वांट टू टेल। No. Article 15 तो just came. That shoot is still going on. So I did it why? Because कुछ नहीं, आपको टीवी करने से पहले आपको एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। कि मेरा मानना है, लोगों को लगता है कि टीवी एक अखबार की तरह है जो रोज़ छपता है और फिर कूड़े में जाता है। लेकिन उस अखबार को छापने के लिए जो मेहनत, जो डेडिकेशन और जो आपको एक जज्बा चाहिए ना, वो आप में है, तभी टीवी करिए, नहीं तो मत करिए। बिल्कुल। और उस ऑडियंस तक पहुंचता है जो 500 रुपये की टिकट लेके अपने पूरे परिवार के साथ, मेरा जहाँ तक कहना है कि 2000 या 3000 खर्च करके सिनेमा हॉल में नहीं जा सकता, उसका एंटरटेनमेंट हम उस टीवी से करते हैं। तभी वो हमको अपना समझते हैं, क्योंकि हम उनके रिमोट पे रहते हैं। तो उनको लगता है कि कई बार ऐसा हुआ है। मैं अभी एक फ़िल्म शूट करने हरिद्वार गई थी अप्रैल में, तो एक लेडी आई और वो उनसे लड़ रही थी, जो लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम गंगा हाट पे थे, कि अरे वो सरला है, उसको मैं जानती हूँ उसको। द वे शी वॉज डूइंग इट, आई टोल्ड हिम लेट हर कम। सो शी थिंक, ये समझ ही नहीं रहा था, मैं तो जानती हूँ आपको। तो दे थिंक दे नो मी बिकॉज दे वॉच मी सो क्लोजली इन देयर 21-inch टीवी। सो आई एम थैंकफुल टू टीवी फॉर दैट, कि हम उनके दिलों में बसे हुए हैं, वो हमें इतना प्यार करते हैं और फिर वो सिनेमा पे भी एक्सटेंड होता है। तो और अच्छा इस लगता बार है। का ये शो खास इसलिए भी है क्योंकि आप बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाले हैं हाँ, इस शो बिल्कुल। में, है ना? एक पहले कभी हमने आपको ऐसे नहीं यस, देखा है, तो एक्टर को अच्छा लगता है जब थोड़ा सा आपका एक लुक चेंज होता है, बिकॉज आपको भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलता है। तो अच्छा लग रहा है। मतलब कैरेक्टराइजेशन भी थोड़ा अलग है और टेकिंग भी थोड़ी अलग है। मतलब हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रतीक शाह, इज़ ब्यूटीफुल डायरेक्टर टू वर्क विथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करना। वो छोटे छोटे नुआंसेस पे काम करते हैं, एक लुक पे काम करते हैं। और कई बार आप इमोशनल सीन करते हैं तो वो आपको दूसरी बार नहीं करने देते, वो एक ही बार में वो ले लेते हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ, बिकॉज टीवी में कई बार हमें 2-3 वो करने पड़ते हैं और वो एक ही बार लेके, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली आई लाइक इट, क्योंकि मैं खुद रोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बार हो जाए, सारी एक मेहनत उसी में चली जाए। ओके मैम, यू नो ऑल्सो आपने क्योंकि पिछले शोज बहुत ही हिट दिए हैं, तो इस बार थोड़ा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है कि मतलब ये शो भी प्रेशर नहीं लेती, कभी नहीं लेती। मेरा हमेशा मानना है कि अगर आप
दिल से काम करते हैं तो वो दिल तक पहुंचता है, और मैं दिल से काम करती हूँ और पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शायद कोई कमी रहेगी अगली बार वो पूरी कर लेंगे, लेकिन काम दिल से करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आप रात को अपने आप को शीशे में देखकर चैन से सो तो सकते हैं कि मैंने मेहनत करी, ऑडियंस को नहीं पसंद में आया, शायद उनके दिल को नहीं छुआ होगा, अगली बार मेहनत और ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैम जैसे कि आपने फिल्म कहा कि वो फिल्म कर रही है, तो बताएंगी कौन सी फिल्म है? हाँ, एक फिल्म का नाम दूरदर्शन है, वो गगनपुरी हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें डॉली आलूवालिया जी हैं और मनु छाबड़िया है और राजेश शर्मा हैं जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, और मैं और वो हस्बैंड वाइफ बने हैं, और माही गिल है उसमें, और बच्चे हैं, वो बधाइयों वाला बच्चा है, तो वो एक फ़िल्म है। और एक दूसरी फिल्म है जो मैं कर रही हूँ, हमारी उसका नाम अभी तक रखा नहीं उन्होंने, हमारी भाभी सरिता ऐसा कुछ करके नाम है, जिसमें कि हाँ मुझे पता है वो नाम बड़ा अजीब है, तो लेकिन वो शायद कुछ नाम करेक्ट करेंगे। उसमें मल्लिका शरावत है और रजत जी हैं, रजत कपूर, और मैं हस्बैंड वाइफ बने। वो हरिद्वार बेस्ड फिल्म है, सो इट्स अ नाइस फिल्म। वो उसका थोड़ा काम रह गया है अभी, तो वो शायद रिलीज़ होगी। दूरदर्शन आई थिंक इज़ रिलीजिंग सून ओनली, तो थोड़ी वो छोटी वाली फिल्में हैं, जैसे आप बधाइयों को नहीं कह सकते छोटा, बिकॉज द डायरेक्टर्स बिग एंड एवरीथिंग, बट उसी जॉनरा को बेसिकली टच करती हुई फिल्में। तो आजकल अच्छा है, सिनेमा इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहा है और हमें मौका मिलता है। तो लास्टली बहू बेगम के बारे में क्या कहेंगी, कब से देखने मिलने वाला है? बहू बेगम के लिए मैं यही कहूँगी कि थैंक यू ऑडियंस, आपने हमेशा बहुत प्यार दिया है मुझे, मेरे शोज़ को, हमारी पूरी कुमकुम कुंडली फैमिली को। उसी तरीके से इस पूरी मेरी ज़िंदगी की फैमिली में बहू बेगम भी आ रही है, तो बहू बेगम को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। हमने बहुत मेहनत से इस शो को किया है, उतने ही प्यार से आप उसे देख लीजिएगा। 15 जुलाई कलर्स 9:30 मंडे टू फ्राइडे, बहू बेगम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, सो काफ़ी लंबे समय बाद कमबैक कर रही हैं टेलीविजन पे। जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. ज़रूर कुछ ना कुछ खास बात तो होगी इस शो में, जो इतने टाइम बाद कमबैक करने का सोचा, तो इस शो से सोचा, तो वो खास बात क्या? बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे इसके लिए ऑडिशन देना पड़ा था, एंड जब मैंने ऑडिशन दिया और मैं जब सिलेक्ट हुई तो मैंने इसका स्क्रिप्ट सुना, एंड आई हर अबाउट द कैरेक्टर, आई मीन आई रियली लाइक इट, और मुझे हमेशा से ऐसा कुछ करना था, एंड मुझे वो मिल गया। एंड बिकॉज शायरा इज़ अ वेरी शी इज़ वेरी सिंपल सॉर्टेड, एंड शी कीप्स हर रिलेशनशिप टॉप पे, तो ये सब बहुत अच्छा एलिमेंट्स है, एंड आई लव द होल कास्ट एंड द स्टोरी। आई कांट रिवील मच, बट यू गाइज विल कम टू नो सून। इसी के साथ अगर किरदार की अगर बात करिए तो क्या क्या मतलब रेफरेंस लिया आपने इस कैरेक्टर को, इस किरदार को प्ले करने के लिए, अगर आप बात करें? एज एन एक्टर कुछ नहीं, मुझे उर्दू सीखनी पड़ी थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरी हिंदी भी ऐसी है। आई वोंट लाई, आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड प्लस शायरा का रहन सहन जो है, जैसे वो बात करती है, जैसे वो एक सिचुएशन हैंडल करती है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा आई नीड टू लर्न, एंड आई एम लर्निंग, एंड बस चल रहा है। ओके, इसके साथ एक अलग से जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब काफ़ी अब इस किरदार की आप तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी पहनावा भी अलग है, कैरेक्टर भी अलग है, सेट भी अलग है, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि सबको ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, एंड जो कपड़े हम पहन रहे हैं, इट इज़ हैवी, एंड समटाइम्स आई रियली गेट इरिटेटेड, बट हम ही दिख रहे हैं, और मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, मुझे इतना पॉजिटिव रिव्यू आया है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग दैट आई एम गेटिंग हियर। ओके, और बात करें अगर शो के एक्सपीरियंस की, अभी तक जितना भी शूट हुआ है, कितना एंजॉय किया शूट करना? एंड मैं तो बहुत ज़्यादा ही फूडी इंसान हूँ। when we were shooting in बीकानेर, तो वहाँ पे सब बोल रहे थे डाइट करो, बट कुछ नहीं, हम सिर्फ बिरयानी और लाल मांस खा रहे थे, एंड बहुत मज़ा आया। बीकानेर वॉज वेरी हॉट, बट हम सब ऐसे पंखे में ऐसे करके वी वर एन्जॉइंग, इट वॉज फन। शो की सबसे खास बात क्या लगी? शो की सबसे खास बात है उसका कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट वैसे कि अरे मतलब जो दो निकाह वाला है, वैसा कुछ नहीं है कि मर्द अपनी मर्जी से कर रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशंस की वजह से आई एम लाइक हम लोग सब हैंडल कर रहे हैं, एंड यू गाइस विल गेट टू नो, बट इट्स रियली नाइस, एंड आई नो फिंगर्स क्रॉस्ड।
थैंक यू। लास्टली क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहीं मैं तो कहूँगी प्लीज़ गाइस डू वॉच बहू बेगम ऑन कलर्स 15 जुलाई से 9:30 PM, सॉरी नॉट AM, एंड ऑल्सो ऑन वूड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो नया शो है, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। Thank कुछ you. बताइए इसके बारे में, किस तरह का शो होने वाला है बहू बेगम? Bahu Begum is set in a very Nawabi background. प्यार और दोस्ती में कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है एंड दैट इज़ द सेंट्रल प्रेमिस। मैं रज़िया का किरदार निभा रही हूँ। शी इज़ द बहू बेगम ऑफ भोपाल एंड शी इज़ from a Nawabi background, responsible for a lot of people, very progressive mindset, लेकिन लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं जिस वजह से जो भी वैल्यूज़ आर डियर टू हर वो बिखर जाते हैं और लाइफ किस तरह से रीबिल्ड करनी पड़ती है। ओके, इसी के साथ की अगर बात करिए तो रज़िया के किरदार की जिस तरीके से आपने बात कही है, तो मतलब किस तरीके का किरदार होने वाला है एंड किस तरीके के किरदार में आप नज़र आने वाली हैं अबाउट द रज़िया? हाँ, रज़िया के बारे में तो बता दिया मैंने यानी मतलब आपको। कि कैसे किस तरीके से ग्रोथ होगा कैरेक्टर का इस शो में, ये बताइए। As I said, she is a very progressive-minded person, with very deep belief in equality for women and forward-thinking person. लेकिन लाइफ में, कई हादसे होते हैं जिस वजह से लाइफ उनकी बिखर जाती है एंड फिर लाइफ को रीबिल्ड करने में क्या चेंजेस आते हैं उनके कैरेक्टर में, उनकी आउटलुक में। दैट इज़ हर कैरेक्टर ग्राफ। आपका एक शो था जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया था, तो उसकी याद कहीं ना कहीं आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा आ रही ही ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने कितने मेमोरीज रिकलेक्ट की जब ये शूट कर रही थी? तो नॉट सो मच मेमोरीज बट डेफिनेटली मैंने शो को हाँ कहने के बाद मुझे ध्यान में आया that there are similarities and that is also something of great interest to me. At 2 points in a woman's life, दो अलग stages of a woman's life में similar circumstances. So that is interesting for me to play. Yeah. ऑल्सो प्रतीक जी ने कहा कि आपने सिर्फ 3 मिनट में शायद से ये किरदार के लिए I think प्रतीक ने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है टाइम को। इस हिसाब से 3 मिनट तो नहीं लगे थे, काफ़ी समय लगा था, बट प्रतीक बहुत ही स्वीट है। इस तरह से उन्होंने परसुएड किया टू प्ले दिस कैरेक्टर। या तो सबसे ज़्यादा क्या किस बात ने अट्रैक्ट किया है शुभ की अगर बात करें? As I said, the storyline is really powerful. मुझे काफ़ी लोगों ने यहाँ कहा है कि दिस काइंड ऑफ स्टोरी टेलीविज़न में पहले शायद देखने को नहीं मिला है एंड रज़ियाज़ कैरेक्टर देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर अ कैरेक्टर ग्राफ। और कितना रिलेट कर पाई अपने कैरेक्टर को? None of the characters that I play are like me, but I think as an actor you have to find something in yourself that resonates with the part that you're playing. ये ज़रूरी होता है to make it real for yourself, to make it convincing for yourself and to be able to play it convincingly. वो किस तरह से relate करना है वो अपने आप में ढूंढना पड़ता है and yeah. ओके, इसी के साथ में टेलीविजन में आने में थोड़ा सा वक्त लगा दिया, वापस क्या वजह रही? ये सब मुझसे पूछते हैं। मैं प्रोजेक्ट्स के बीच में गैप तो होता है बट वापस आना, कहीं जाना, आई कांट डू प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक। दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं, नॉट टेलीविजन, देयर इज फिल्म्स, देयर इज वेब सीरीज, तो गैप आ जाता है। इट्स नॉट समथिंग बाय डिज़ाइन। या इसी के साथ में बहुत सारे किरदार आपने प्ले करे हैं, चाहे वो फिल्म्स में हो या टीवी पे हो। ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके सबसे ज़्यादा आपके दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, करीब हो? I enjoy the work that I do, but I don't become terribly attached to them at all. Yeah. ओके, इसके साथ ही बाकी को स्टार्स के साथ में कैसा अनुभव रहा काम करने का आपका? बहुत ही अच्छा। आई रियली गेटिंग टू नो सबको मैं पहली बार मिली हूँ एंड आई हैव नेवर सीन एनी ऑफ देयर वर्क बिफोर बट आई रियली एन्जॉयड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो देम। दे आर लवली पीपल, ग्रेट फन, लवली एनर्जी ऑन सेट, बहुत मस्ती करते हैं, नॉन स्टॉप बातें होती है। इट्स रियली एन्जॉयबल। अभी तक सबसे ज़्यादा मतलब दोस्ती सबसे ज़्यादा अच्छी किसके साथ में हो रही है? ये तीनों की दोस्ती तो अलग जगह है एंड
I enjoy everyone's company, yeah, on set, yeah. ओके, लास्टली एक मज़ेदार किस्सा बताना चाहेंगे आप सेट पर का? मज़ेदार किस्सा, वो राजस्थान के भूत बंगलों की कहानियाँ सुनी हैं आपने? सबसे पूछिए क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं सबके साथ। वो मज़ेदार नहीं है, वो काफ़ी हॉरिफाइंग है। हम लोग ने बिरयानी वाली कहानी सुनी है। कौन सी बिरयानी वाली पता नहीं कहानी? उन्होंने सब बोला कि मतलब कि बीकानेर में कुछ समीक्षा ने बिरयानी उन्होंने बताया खाई है। कि डायना नींद में उठकर कहने लगी मुझे बिरयानी चाहिए, हाँ। वो दोनों दे वर शेयरिंग अ रूम, मतलब एक दूसरे के रूम में रहती थी डर के मारे। या दे हैव दैट बिरयानी स्टोरी, आई फॉरगॉट अबाउट आप दैट। बताने वाली थी मैम, वो राजस्थान वाली स्टोरी कौन सी थी जिससे आप डर गई थी कि कोई और डर गया था? सबसे पूछिए क्या क्या इवेंट्स हुए हैं सबके साथ। सबको लगता था। राजस्थान में तो डेफिनेटली हवेलियों में हर एक ऐसी कोई हवेली नहीं है जिसमें कोई हॉन्टिंग की कहानी ना हो। तो सब रात में ऐसे जागते थे। ओके, इसके साथ ही मैम अपने लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही ट्रेडिशनल लुक रखा गया है आपका इस शो के लिए, नवाबी स्टाइल। आपको वक्त लगा इस कैरेक्टर को कैच करने में, या फिर कुछ पहले से प्रैक्टिस की थी इस लैंग्वेज को, जो नवाबी लैंग्वेज होता है उसको उसके लिए प्रिपेयर करने में? पहले से तो नहीं, बट डेफिनेटली वंस यू टेक ऑन अ पार्ट टू प्ले, उसमें एफर्ट तो करना पड़ता है, खासकर टू बी ट्रू टू द कैरेक्टर, टू बी ट्रू टू द बैकग्राउंड दैट शी कम्स फ्रॉम। डेफिनेटली वन हैज़ टू बी माइंडफुल, सोच डालनी पड़ती है उसमें, आइडियाज़ अपने लाने पड़ते हैं। डेफिनेटली लुक के बारे में they've given her a very regal look, traditional jewelry which I'm happy about. Heavy हो जाती है at the end of the day, but this is they wanted a very regal look for her. Yeah. ओके, सो लास्टली मैम कब और कहाँ देखने मिलने वाला है? 15th July 9:30 p.m. on Colors. थैंक यू। थैंक यू Thank you so much. Yeah.